अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है आपने घबराना नहीं है। इस पर बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे। ये मैंने जुमला क्यों कहा कि आपने घबराना नहीं है, और ये किसका जुमला है, और ये बहुत ही फेमस है, आपको पता है, और कौन नहीं जानता कि ये किसने कहा था और क्यों कहा था। और बहुत से मीम्स बने थे, बहुत से मजाक भी बने थे कि उन्होंने क्यों कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि आपने घबराना नहीं है, ऐसी सिचुएशन है, ये हो गया वो हो गया, कोविड आ गया था, हालात बहुत ही अपसेट थे, लेकिन उन्होंने कहा था आपने घबराना नहीं है। क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि वो घबराए नहीं है। और जो इंसान भी टेंशन में, जैसी सिचुएशन में घबराता नहीं है, वो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सिचुएशन, एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो कामयाब होता है। और जो लोग भी किसी भी सिचुएशन में घबरा जाते हैं, बुज़दिल हो जाते हैं, कम हिम्मत हो जाते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो ये चीज़ें हमें इमरान खान से सीखने को मिलती हैं कि वो ना सिर्फ कहते हैं बल्कि उन्होंने अमल भी किया। सिर्फ आपसे उन्होंने नहीं कहा कि आपने घबराना नहीं है, उन्होंने खुद भी ये अमल किया और करके दिखाया। और अभी तक वो इस वक्त जेल में है। सिचुएशन ऐसी है पाकिस्तान की कि लोगों के दिलों में, जहनों में बेयकीनी है, क्योंकि वो जेल में है और सबको लगता है कि पता नहीं हम वोट देंगे तो कैसी सिचुएशन होगी, इलेक्शन भी सही से होंगे या नहीं होंगे। पहले तो ये था कि होंगे ही नहीं, अब कुछ अंदाज़ा है कि शायद होंगे, और हुए तो क्या वो सही होंगे, क्या उनके नताइज वही निकलेंगे, क्या हमने जिनको वोट देंगे हम, नतीजा वही निकलेगा जो हम चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, इस बेयकीनी की सिचुएशन में क्या किया जाए? तो पहली चीज़ ये है कि जो आपके दिमाग में होनी चाहिए एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी, कि मुश्किल वक्त गुजर जाता है। कोई भी मुश्किल वक्त कितना भी, चाहे आप पे जब बम ब्लास्ट में बेनज़ीर की डेथ हुई, इस वक्त ऐसा लगता था कि पाकिस्तान शायद अब चले गए हैं, क्योंकि एक बहुत ही अहम जो सियासी शख्सियत और जिन पे फोकस था और जो लोगों को लगा था कि वो शायद वापस आई हैं तो अब मुल्क में सब अच्छा हो जाएगा, तब जब उनका कत्ल हुआ उसके बाद एक बेयकीनी फैल गई। लेकिन उसके बाद भी वक्त चला और पाकिस्तान ने आगे काम किए, लोगों ने आगे काम किया, अपनी ज़िंदगी जी, ठीक है ना, उनकी फैमिली ने भी, बाकी लोगों ने भी। तो हम उस चीज़ से निकल आए। सिचुएशन ऐसे जंगें हुई, ब्लास्ट हुए, ऐसे ऐसे वाक़यात हुए जिससे हमें लगा कि हम कभी भी आगे नहीं मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो गया मूव ऑन। तो ये वक्त भी जो अभी भी आपको बेयकीनी लगती है या आपको लगता है कि खान साहब को जेल में है और क्या होगा, तो ये सिचुएशन भी कभी ना कभी तो पास हो जाएगी। और जब हो जाएगी तो हमें याद ये चीज़ आनी चाहिए कि हम उस वक्त में भी स्ट्रॉन्ग थे, ना कि हमें ये याद आए कि हमने कुछ किया ही नहीं, ठीक है, हम उस जिद्दोजहद का हिस्सा बने ही नहीं। पहली चीज़ तो ये, तो ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। सेकंड चीज़ ये कि इत्तेहाद लाजमी है। कभी भी एक अकेला शख्स आपकी ज़िंदगियां नहीं बदल सकता जब तक आप खुद साथ ना दें। तो आप सब मुत्तहिद हो जाइए, एक हो जाइए। इस वक्त किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी बातें मत फैलाइए जिससे मामलात ख़राब हों, या जिससे अभी इस वक्त हमें जो चाहिए वो ये है कि वोट दे के अपने पसंदीदा इंसान को या अपनी पसंदीदा पार्टी को जितवाना है। तो उसके लिए मुत्तहिद हो जाइए, और इसके लिए यूँ नहीं मुत्तहिद होना कि भाई उनको कोई फ़ायदा होगा, इससे हमें ही फ़ायदा होगा। हम चाहते हैं कि मुखलिस इंसान आए, एक अच्छा इंसान आए, तो हमें मुत्तहिद होना होगा। अगर हम अलग-अलग हो गए, अपनी अपनी चलाई, किसी ने कहा मुझे वोट ही नहीं देना, किसी ने कहा मुझे इसको नहीं देना, तो ये क्यों है और ये क्यों हो गया, निशान छिन गया तो क्या होगा, ये सब बातें मत फैलाइए। बस जो भी आपका फोकस है वो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने अपने पसंदीदा इंसान को जितवाना है। आपका एक वोट जो है वो उस इंसान को जितवाने में मदद दे सकता है। हो सकता है वो आप ही हों जिसका एक वोट वो ताकत बन सकता है, जिससे ये सिचुएशन बदल सकती है। तो खुद को कभी भी कम मत समझिए, अपने वोट को कम मत समझिए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, मुत्तहिद होकर। थर्ड चीज़, मुकम्मल नॉलेज इस सिचुएशन में आपके पास होनी चाहिए।
जो भी लोग इस वक्त, मुझे बहुत शॉकिंग लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं सोशल मीडिया पे भी या आम जिंदगी में, जो कहते हैं पता नहीं क्या होने वाला है, हमें क्या पता कब इलेक्शन, हमें क्या पता किसको वोट देना। आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है कि उनको क्या मिलना है, उनको कैसा मुल्क मिलना है, उनको क्या यही चीज़ें मिली हैं, यही महंगाई, यही बेयकीनी, यही हालात, यही सिचुएशंस क्या उनको मिलनी है? नहीं। आप उनको अच्छा मुल्क देना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी और आपके पास उस कोशिश के लिए नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप इसको वोट देने वाले हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कहाँ क्या चीज़ आपके मुस्तकबिल के लिए, अगले 5 सालों के लिए आपको फ़ायदा दे सकती है, कहाँ क्या चीज़ आपको अगले 5 सालों के लिए इससे भी बदतर सिचुएशन में डाल सकती है। इस चीज़ पे आपकी निगाह होनी चाहिए। ऐसे लोग अल्लाह को पसंद नहीं है जो अपनी सिचुएशन से, जिनको पता नहीं होता कि उनकी क्या सिचुएशन है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। उन्हें लगता है कि उनके घर में खाना है, उनके घर में लाइट है, हालांकि अब तो वो भी नहीं है, किसी को भी हाँ गैस या लाइट मुकम्मल तौर पे नहीं आती, चाहे कोई कहीं भी है। लेकिन ये सोच बहुत ही गलत है कि मुझे लाइट मिलती है, मुझे खाना मिलता है तो उसका मतलब है कि सब ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हुआ है या क्या होने वाला है। अपनी आंखों को खुला कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, नॉलेज लीजिए सोशल मीडिया से या जहाँ से आप हो सके बात कीजिए। जो चीज़ नहीं पता वो पूछ लीजिए। चौथी चीज़, कोशिश कभी कम नहीं होनी चाहिए, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए किसी को भी कि ये कि अब कुछ नहीं हो सकता या ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि जिसको हमने अपना आइडियल माना है वो अभी तक मायूस नहीं, वो जेल में होकर भी मायूस नहीं है, तो हम क्यों मायूस? हम तो अपने घर में उठते हैं, सुबह खाना खाते हैं, अपनी आज़ाद ज़िंदगी, तो हम क्यों मायूस हो जब वो इंसान मायूस नहीं है जिसको जान का भी खौफ है, जिसकी जान भी जा सकती है इस सिचुएशन में। उसने इतने मजबूत लोगों की मुखालफत की। तो आपको भी मायूस नहीं होना और आपको भी कोशिश कम नहीं करनी कि नहीं इस अब मुझसे कोशिश नहीं हो गई, अब क्या हो सकता है। ये जो बातें फैलाते हैं ये बहुत ही गलत है। कोशिश कीजिए, कोशिश से ही काम होगा, कोशिश से ही आप वो चीज़ें पालेंगे, हम अपना वो मुल्क पालेंगे जो हम चाहते हैं और जो वो सिचुएशन हम खुद बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। और लास्ट चीज़ कि जैसे मैंने पहले कहा कि जितनी ज़्यादा लोग मायूसी फैलाएंगे उतना ही उनको फ़ायदा होगा जो इस चीज़ के मुखालिफ हैं और जिनका जो मुल्क दुश्मन है, चाहे वो बज़ाहिर वो ख़ुद को पाकिस्तानी कहते हैं लेकिन मुल्क दुश्मन तो है ना, क्योंकि हमने देख लिया पिछले कुछ टाइम में कि वो क्या चाहते हैं और क्या उनकी साजिशें और क्या उनके प्लान हैं। तो ये मायूसी उनको फ़ायदा देगी। तो मायूस नहीं होना, मुत्तहिद होना है, कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए और बेयकीनी नहीं होनी चाहिए। और ये सोच लें कि ये वक्त मुश्किल वक्त चला जाएगा, अच्छा वक्त आएगा, उसके लिए आपने जितना हिस्सा डाला आप अपने कुछ सालों बाद आप प्राउड होंगे उस चीज़ पे कि आपने उस चीज़ अपने बच्चों को बताएंगे प्राउड होके कि आपने उस कामयाबी में आपका भी हिस्सा था। तो ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।